अस्सलाम वालेकुम। मिस्र वो सरज़मीन है जहाँ मिट्टी के नीचे भी इसरार हैं और ज़मीन के ऊपर भी। नील की इस ज़री और ज़र्द ज़मीन ने दुनिया को हैरान कर रखा है। ये फॉरनर्स के लिए आज भी अजबायत आलम है। ग्राहम हैनकुक से सवाल हुआ कि एहराम मिस्र कैसे तामीर हुआ, तो इसने थोड़ा सोचा और फिर दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं नहीं जानता ये कैसे बनाए गए। और अगर कोई शख्स, सिदारा या साइंसदान ये दावा करता है कि वो एहराम की तामीर के राज जानता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम लोग वाकई नहीं जानते ये आलीशान एहराम अपने अंदर इसरार और रमूज़ का मजमुआ है। हमारी सोच से बालातर राज इसमें छुपे हैं। मिस्र के बारे में बाकी हैरत अंगेज़ दरियाफ्तों को छोड़िए, एहराम की ही बात करें तो एहराम मिस्र पर बेसिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात आज तक नहीं मिल सके हैं। खूफू का हरम सबसे बड़ा और खफरा और मनकरा के एहराम निस्बतन छोटे हैं। खूफू के हरम में 23 लाख से ज़्यादा पत्थर के ब्लॉक लगे, जिनमें हर एक का वज़न 2 टन से 30 टन के दरमियान है और कुछ ब्लॉक्स 50 टन वज़नी हैं। सोचने वाली बात है कि रेतीले सहरा में जहाँ कोई पहाड़ नहीं, इतने पत्थर कहाँ से आए। एक गैर तसल्ली बख्श कयास मौजूद है जिसके मुताबिक ये पत्थर करीबी इलाकों और युगंडा वगैरह के पहाड़ों से तराशे गए और दरिया नील के बहाव पर गज़ा लाए गए। सवाल ये है कि मिस्रियों की लोहे की दरियाफ्त से पहले और पहिए की इजाद से कबल महज तांबे के स्टेनर और हथौड़ियों से क्या ये काम मुमकिन था? खूफू का हरम 481 फुट लंबा था और इसे लिंकन टावर लंदन की तामीर से पहले 3800 साल तक ये शर्फ हासिल रहा है कि ये रोए ज़मीन पर इंसान की बनाई हुई बुलंद तरीन तामीर थी। इतनी ऊंचाई तक इतने वज़नी पत्थर कैसे ले जाए गए? इन पत्थरों को इतनी खूबी से तराश कर जोड़ा गया है कि 2 पत्थरों के दरमियान कागज़ भी दाखिल नहीं किया जा सकता। बेवसाइल इंसानी हाथों ने ये हुनर किस तरह हासिल किया? पत्थरों का जोड़ने वाला मसाला पत्थर से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत है और आज तक पत्थरों को जोड़े हुए है। इस मसाले के अज्जा का मौजूदा दौर में तज्जिया किया जा चुका है, लेकिन इसे बनाया नहीं जा सका। आखिर क्यों? आम जिंदगी में भी एहराम की मखरूती शक्ल में रखी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक महफूज कैसे रहती है? पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपने कॉलम में एहराम मिस्र के बारे में लिखा था कि यहाँ अगर गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो वो गले सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। वो मज़ीद लिखते हैं कि यहाँ तलवारें और छुरियाँ जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हज़ारों बरसों से वो वहाँ मौजूद हैं। और साल में एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं और ये दिन फ़िरौन की पैदाइश का दिन है। खूफू की मम्मी के लिए पत्थर का जो ताबूत किंग्स चैम्बर में मौजूद है वो इतना बड़ा है कि मौजूदा रास्तों से नहीं ले जाया जा सकता। चनाचा अंदाज़ा यही है कि ये पहले से वहाँ रख दिया गया होगा। जिस बड़े पत्थर से ये ताबूत बनाया गया, इसे तराशने और सुराख करने के लिए गैर मामूली आला दरकार हैं। वो कहाँ से मिस्र के पास आए? एहराम की तामीर के बाद ये ढांचा 1,44,000 नहायत चमकदार पॉलिश वाले ढांपने वाले चूने के पत्थरों से ढका हुआ था। अंदाज़ा है कि सूरज की शुआएं मुनक़स करके ये एहराम हीरे की तरह जगमगाते होंगे और शाम और फ़लस्तीन के पहाड़ों से भी देखे जा सकते होंगे। ये रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि चाँद से भी नज़र आ सकती होगी। चनाचा कदीम मिस्री इसे अखीत यानी अजीम रोशनी के नाम से पुकारते थे। ये मंजर कैसा लगता होगा और क्या ये दोबारा देखा जा सकता है? एहराम के कोने के पत्थर बॉल एंड सॉकेट असूल के मुताबिक जोड़े गए हैं ताकि तपिश में, फैलाव और ज़लज़लों में भी इनका कुछ ना बिगड़ सके। ये असूल मिस्रियों को हज़ारों साल कबल कैसे मालूम हुआ? ग़ज़ा के तीनों एहराम सितारों के झुरमट, जोज़ा के 3 रोशन तरीन यानी ओरियन सितारों की ऐन सीध में हैं। नवंबर 2017 में खूफू के हरम के तामीराती ढांचे के बारे में एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पता चला कि किंग्स चैम्बर जहाँ खूफू की मम्मी रखी गई थी कि ऐन ऊपर हरम में एक बड़ा खला मौजूद है। 153 फुट लंबा और 26 फुट ऊंचा खला ऐन ग्रैंड गैलरी के साइज़ का है, जो किंग्स चैम्बर में पहुंचने का रास्ता था। मज़ीद ये कि टनों वज़नी पत्थरों को तोड़े बगैर इस खला तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। साइंसदान इसे कमरे या गैलरी का नाम देने की बजाय मुहतात अंदाज में खला कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें इन सवालों के जवाब मालूम नहीं जो इस खला से मुतालिक पैदा हुए हैं। यानी इस खला का मकसद क्या है? क्या इसमें कुछ अशिया या अजसाम मौजूद हैं, या ये खला है या इसी के अंदर एक से ज़ायद वगैरह वगैरह।
یہ دریافت ریڈیوگرافی ٹیکنیک کی مدد سے کی گئی۔ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ بذات خود ایک دلچسپ میدان ہے، لیکن اس پر پھر کبھی بات صحیح۔ مختصراً یہ کہ وہ کاسمک ایٹمی ذرات جو کائنات سے زمین پر بارش کی طرح ہر وقت برستے ہیں، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ ذرات خالی جگہ سے آسانی سے اور ٹھوس جگہ سے کم تعداد میں گزرتے ہیں، اور ان کے مشاہدے کے ذریعے کسی تعمیر میں خالی جگہوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ خوفو کے حرم میں یہی ٹیکنیک استعمال کی گئی اور حرم کے اندرون میں اس خلا کا علم ہوا۔ اس سے پہلے مختلف احرام میں تنگ راستے معلوم تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہوا پہنچانے کے راستے ہیں۔ مشرق سے مغرب دنیا میریڈین اور شمال جنوب میں صرف 2 مقامات پر اس طرح ملتے ہیں، ایک مقام سمندر میں ہے اور دوسرا بڑے حرم کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ پوری زمین پر خشکی کے بڑے ٹکڑے کے عین بیچوں بیچ ان احرام کا محل وقوع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جیومیٹری اور ریاضی پر مصریوں کو اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ پائی اور فائی کی مقداروں کو درست طور پر جانتے تھے۔ یہ مقداریں احرام کے زاویوں سے ٹھیک نکل آتی ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی تھی یا رکھ سکتی ہے۔ اس بے کنار کائنات کو تو الگ رکھیے، اس نیلے سیارے کو تو چھوڑیے۔ انسان خود کتنا جانتا ہے اپنے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں، خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں۔ بے شک اللہ جسے چاہے جو علم عطا کرے۔ یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ اللہ حافظ۔